गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है और 12th क्लास में हम लोग डिफरेंशिएशन की पढ़ाई कर रहे हैं और डिफरेंशिएशन में अभी तक 5 लेक्चर अपलोड हुआ है। आज हम लोग डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर 6 देखेंगे। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैसा डिफरेंशिएशन आप सीखेंगे जहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है। तो देखिए कुछ स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन है जो कि हम आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाते समय बता चुके हैं। जैसे आपको याद होगा हम आपको बताए थे कि जब भी रूट के अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहे तो आप x के जगह पे या तो साइन थीटा रखेंगे या कॉस थीटा रखेंगे। जब भी रूट के अंदर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहे तो x के जगह पे या तो tan थीटा रखना है या cot थीटा रखना है। जब रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 रहे तब x के जगह पे या तो sec थीटा रखेंगे या cosec थीटा रखेंगे। फिर बताते कि जब रूट के अंदर 1 प्लस एक्स डिवाइडेड 1 माइनस एक्स ऐसा रहे तो 1 प्लस एक्स डिवाइडेड 1 माइनस एक्स, तो x के जगह पे cos थीटा रखा जाता है। रूट के अंदर में 1 प्लस एक्स डिवाइडेड 1 माइनस एक्स रहे, x की जगह पे क्या रखना है, cos थीटा। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा है, तो आप इन दोनों में कंपेयर करिए। जैसे देखो 1 प्लस एक्स डिवाइड 1 माइनस एक्स, ऊपर नीचे देखो दोनों जगह x है, ऊपर में भी x है नीचे में भी x है, तो x को cos थीटा रखते हैं। अब यहाँ देखिए ऊपर में एक्स स्क्वायर है नीचे भी एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर के जगह पे cos थीटा रखना है। तो ये सारा सब्स्टिट्यूशन हम आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाते समय बता चुके हैं। इसे हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन, सम स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन, है ना। ये हम आपको इनवर्स ट्री को पढ़ाते समय ये सारा सब्स्टिट्यूशन आपको बताए हैं। इस पे बेस्ड किस तरीके से क्वेश्चन होता है वो भी हम आपको बताए हैं। आज के क्लास में हम लोग डिफरेंशिएशन सीखेंगे जहां पे इसका यूज होता होगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन इस तरीके से देगा, इफ y इक्वल टू tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ऐसा है ना, देन फाइंड dy बाई dx, देन फाइंड dy बाई dx फाइंड करना है। इस तरीके से मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है, y बराबर दिया हुआ है tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एंड फाइंड dy बाई dx। देखिए कैसे फाइंड करेंगे जरा समझिए आप। हम आपको अभी कॉन्सेप्ट क्या बताएं, पहले देखिए y बराबर आपको दिया हुआ है tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ऐसा है। तो सबसे पहले आप इसमें सब्स्टिट्यूशन करेंगे। सब्स्टिट्यूशन यानी x के जगह पे कुछ पुट करेंगे। तो बात आता है कि x के जगह पे क्या पुट करें, तो जो रूट के अंदर में रहेगा वो डिसाइड करेगा कि x के जगह पे क्या रखना है। तो देखिए रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इसमें देखिए तो जब रूट के अंदर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहता है x के जगह पे या तो tan थीटा रखते हैं या cot थीटा रखते हैं। बात समझ रहे हैं। रूट के अंदर में जब 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहे तो x के जगह पे या तो tan थीटा रखते हैं या cot थीटा रखते हैं, आप दोनों में से कोई भी रख सकते हैं। चलिए तो हम x के जगह पे cot थीटा रख के बनाते हैं। तो पुट करिए x के जगह पे cot थीटा, x के जगह पे क्या रखना है, cot थीटा। x के जगह पे cot थीटा रखे
आप यहाँ से थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे। जब भी x के जगह पे कुछ पुट करेंगे तो वहां से थीटा का वैल्यू आपको ऑलवेज निकाल लेना है। तो x के जगह cot थीटा पुट किए तो यहाँ से थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलो cot इनवर्स x हो जाएगा। cot को LHS में लेके आएंगे, cot इनवर्स x इक्वल टू थीटा। चलिए अब इसमें करना क्या है कि जहां पे x है ना वहां पे cot थीटा रखिए। तो y इक्वल टू tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा अब प्लस यहाँ पे x है, x के जगह पे cot थीटा। जहां x है वहां हम cot थीटा रख दिए, रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो x के जगह पे cot थीटा रखना है तो cot थीटा स्क्वायर यानी cot स्क्वायर थीटा। अब देखिए आप पढ़े होंगे 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इस cosec स्क्वायर थीटा। तो y इक्वल टू tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा और ये आपका कॉट थीटा। अब देखिए कॉसेक स्क्वायर रूट के अंदर में तो बाहर में आप कॉसेक थीटा लिखेंगे, यानी y इक्वल टू tan इनवर्स कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। अब आपको क्या करना है, tan इनवर्स कॉसेक थीटा को लिख दीजिएगा 1 बाई साइन थीटा और कॉट थीटा को लिख दीजिएगा कॉस थीटा डिवाइडेड साइन थीटा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। सही है। अब देखिए समझिएगा y इक्वल टू tan इनवर्स नीचे में साइन थीटा एलसीएम, ऊपर में 1 प्लस कॉस थीटा। तो सही है। अब देखिए y इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला आपको पिछले क्लास में बताए थे, लेक्चर नंबर 5 में बताए थे। 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और साइन थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ऐसा फॉर्मूला सब आपको पिछले लेक्चर में बताए थे। जो लोग लेक्चर नंबर 5 नहीं देखे हैं पहले उसको देख लीजिए, क्योंकि जितना भी लेक्चर नंबर 5 में बताए थे वो सब के सब आज यूज होने वाला है। तो 1 प्लस कॉस थीटा का ये फॉर्मूला होता है, बताए थे। साइन थीटा का ये फॉर्मूला होता है, ये भी बताया गया है। देखिए 2 से 2 कैंसिल होगा, ये कॉस स्क्वायर है तो कॉस कैंसिल हो जाएगा। तो y इक्वल टू tan इनवर्स ऊपर में cos थीटा बाई 2 और नीचे में sin थीटा बाई 2, तो cos बाई sin cot थीटा बाई 2। अब देखिए tan इनवर्स के आगे cot है, तो यदि यहाँ पे tan होता तो tan इनवर्स tan को खा जाता, तो हम cot को tan में बदलना चाहेंगे। चलिए तो cot थीटा को लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस थीटा, और 90 डिग्री को ही पाई बाई 2 बोला जाता है। तो cot थीटा बाई 2 को लिख दिए tan पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 और tan इनवर्स से tan खत्म हो जाएगा। तो y इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2, पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। अब देखिए थीटा की जगह पे आप रख दीजिएगा cot इनवर्स x। यहाँ थीटा का वैल्यू कितना है, cot इनवर्स x। तो जहाँ पे थीटा है ना उसको रख दीजिए, जहाँ थीटा वहाँ क्या रखना है, cot इनवर्स x। तो y इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस, अच्छा इसको ऐसे लिख दीजिए 1 बाई 2 और थीटा के जगह पे cot इनवर्स x, cot इनवर्स x है ना। थीटा का वैल्यू रख दिए, देखिए थीटा बाई 2 है तो 1 बाई 2 को बाहर लिख दिया, थीटा के जगह पे cot इनवर्स x। अब हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। देखिए अभी तक हम जो भी किए तो वो आपका सिंप्लीफिकेशन था, है ना, यानी कि ये जो y का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ था इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ तक पहुँच गए। अब हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन अब करना है, चलिए डिफरेंशिएशन करना है, जरा ध्यान दीजिएगा। तो डिफरेंशिएशन करना है तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। जगह की कमी है, आप समझ रहे होंगे।
है ना। एग्जाम में आपको पूरा लिखना है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स। चलिए पाई बाई 2 का डिफरेंशिएशन, तो पाई बाई 2 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन बोलिए 0 होता है, 0 लिख दिए। -1/2, तो -1/2 एज इट इज उतार दीजिए, -1/2 उतार दिए। अब देखिए कॉट इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, तो कॉट इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपको बताया गया होगा। कॉट इनवर्स x का डिफरेंशिएशन बोलिए -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए 0 -1/2, और कॉट इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। तो dy बाई डी एक्स यहाँ से लिखा जाएगा, देखिए माइनस माइनस प्लस 1/2 ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया आपका dy बाई डी एक्स का वैल्यू। जल्दी से लिखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ y इक्वल टू tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड x, और कहता है dy बाई डी एक्स बताइए क्या होगा। dy बाई डी एक्स बताइए क्या होगा। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, तो y इक्वल टू दिया हुआ है tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड x, और dy बाई डी एक्स पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपको सोचना होगा कि x के जगह पे क्या पुट करें, और x के जगह क्या पुट करें ये कौन बताता है। तो रूट के अंदर में जो रहेगा वही आपको बताएगा कि x के जगह पे क्या रखना है। तो रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब x के जगह पे या तो tan थीटा रखेंगे या cot थीटा रखेंगे। आप x के जगह tan थीटा रख के ही बना सकते हैं, cot थीटा रख के भी बना सकते हैं। चलिए है ना, तो पुट किया जाए x के जगह पे। चलिए आपके हम tan थीटा रख के बनाते हैं। हम आपको क्या बताएं कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप चाहे तो tan भी रख सकते हैं, चाहे तो cot भी रख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए x के जगह इस बार tan थीटा रख रहे हैं, तो tan थीटा रखिएगा, यहाँ से फिर थीटा का वैल्यू निकालिए। तो tan को इधर लेके चले जाएंगे, tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा। चलिए अब आपको x के जगह पे tan थीटा रखना है, तो y इक्वल टू tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो x की जगह tan थीटा, तो tan थीटा स्क्वायर यानी tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, फिर नीचे में x है, x के जगह पे tan थीटा। अब देखिए अब यहाँ लिखेंगे y इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, बोलो सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो रूट के अंदर में सेक स्क्वायर, तो रूट के बाहर लिखेंगे सेक थीटा प्लस 1, और नीचे क्या है tan थीटा। चलिए सही है। अब यहाँ पे आप साइन कॉस में बदल दीजिए, तो y इक्वल टू tan इनवर्स सेक थीटा को लिखिएगा 1/cos थीटा प्लस 1, और tan थीटा को लिखना है साइन थीटा डिवाइडेड cos थीटा। सही है। अब इसमें आप एलसीएम लेकर के सिंप्लीफाई करिए, तो सिंप्लीफाई करने पे आपको मिलेगा y इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस cos थीटा और डिवाइडेड साइन थीटा, ऐसा मिलेगा। इसको आप सिंप्लीफाई करिए एलसीएम लेकर के। cos थीटा ऊपर में एलसीएम होगा, cos थीटा नीचे भी है, तो cos से cos कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस cos थीटा डिवाइडेड साइन थीटा। अब देखिए y इक्वल टू tan इनवर्स, अब बताइए 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, साइन थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। ये सब फॉर्मूला आपको पिछले लेक्चर में लेक्चर नंबर 5 में बताया गया है, उसको देखिए।
2 से 2 कैंसिल, कॉस स्क्वायर से कॉस कैंसिल, तो y इक्वल टू tan इनवर्स, ऊपर में कॉस नीचे में साइन, तो कॉस बाई साइन क्या लिखेंगे, बोलो कॉट लिखेंगे। अब देखिए tan इनवर्स है और ब्रैकेट के अंदर कॉट है, तो कॉट को हम चाहेंगे कि tan में बदल दे, तो कॉट को लिख दीजिए tan पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। अब tan इनवर्स से tan खत्म हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2, और जहाँ थीटा है वहाँ थीटा का वैल्यू रखिए। थीटा की जगह क्या रखना है, तो थीटा की जगह रखना है tan इनवर्स x, थीटा की जगह रखना है tan इनवर्स x, ये 1/2 रहेगा, और थीटा का जगह पर रख दिए tan इनवर्स x। तो ये तो अभी हम लोग सिंप्लीफिकेशन किए हैं, डिफरेंशिएशन नहीं किए हैं। क्वेश्चन में जो y का वैल्यू दिया हुआ था, इसको सिंप्लीफाई करते हुए यहाँ तक पहुँच गए। अब हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए डिफरेंशिएशन करिए, तो y का डिफरेंशिएशन बोलो dy बाई डी एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 का डिफरेंशिएशन, तो पाई बाई 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 1/2 लिख देना है। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, तो tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये सब आपको फार्मूला बताया है, याद होगा, है ना। चलिए तो यहाँ से dy बाई डी एक्स का वैल्यू मिल जाएगा -1/2 ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया आपका dy बाई डी एक्स का वैल्यू। इसको जल्दी से नोट करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें y का वैल्यू दिया हुआ है tan इनवर्स x डिवाइडेड अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हम आपको कॉन्सेप्ट बताए कि सबसे पहले आप x के जगह कुछ पुट करिए, और x के जगह क्या पुट करना है ये रूट के अंदर वाला डिसाइड करेगा। तो यहाँ पे देखिए रूट के अंदर में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको भी नोट कर लीजिएगा फिर से। तो जब रूट के अंदर में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा, तो आप एक्स के जगह पे या तो ए साइन थीटा रखेंगे या ए कॉस थीटा रखेंगे, है ना। इसको ऐड कर लीजिएगा। रूट के अंदर में जब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा, तो x के जगह पे या तो a साइन थीटा रखेंगे या a कॉस थीटा रखेंगे, है ना। तो इसमें हम a साइन थीटा भी रख सकते हैं, a कॉस थीटा भी रख सकते हैं। चलिए हम x के जगह a साइन थीटा रखते हैं, पुट करते हैं x के जगह पे a साइन थीटा। अब यहाँ से थीटा का वैल्यू निकालना है, तो x बाई a इक्वल टू साइन थीटा। अब थीटा चाहिए तो साइन को इधर लेके आइए एलएचएस में, साइन इनवर्स x बाई ए इक्वल टू थीटा। चलिए अब इसमें जहां पे x है ना वहां a साइन थीटा रखिए। देखिए न्यूमरेटर में x है, x को हटा के a साइन थीटा, और डिनोमिनेटर में रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और x के जगह क्या रखिएगा a साइन थीटा, ए साइन थीटा का स्क्वायर। सही है। अब देखिए y इक्वल टू tan इनवर्स, ऊपर हो गया ए साइन थीटा, और नीचे देखिए रूट के अंडर ए स्क्वायर माइनस ए साइन थीटा का स्क्वायर, इसका मतलब ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सही है। अब देखो रूट के अंदर ए स्क्वायर है, यहाँ भी ए स्क्वायर है, तो आप ए स्क्वायर को कॉमन करिए, तो y बराबर हो जाएगा tan इनवर्स, ऊपर में ए साइन थीटा, नीचे देखिए रूट के अंदर में से ए स्क्वायर कॉमन करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा बचेगा। ये रूट के अंदर में से ए स्क्वायर कॉमन करिए तो बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए y इक्वल टू tan इनवर्स ए साइन थीटा है ऊपर में। अब देखिए ए स्क्वायर अंदर में है तो बाहर में क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे,
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो रूट के अंदर में कॉस स्क्वायर, तो बाहर में लिखा जाएगा कॉस थीटा, ए से ए कैंसिल होगा, तो y बराबर हो जाएगा tan इनवर्स साइन थीटा बाई कॉस थीटा यानी कि tan थीटा। अब tan इनवर्स से tan खत्म हो जाएगा, y बराबर बचेगा थीटा, y बराबर थीटा। अब जहाँ थीटा है वहाँ थीटा का वैल्यू रख दीजिए, थीटा का वैल्यू कितना है, तो साइन इनवर्स x बाई ए, तो y इक्वल टू थीटा के जगह पर रख देना है साइन इनवर्स x बाई ए। सही है। अब डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन करिए, लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx इक्वल टू, अब देखिए साइन इनवर्स x बाई ए का डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे लिख दीजिए डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x बाई ए विथ रिस्पेक्ट टू x। सही है। अब हम यहाँ पे फिर चेन रूल अप्लाई करेंगे, तो dy बाई dx इक्वल टू, चेन रूल अप्लाई करने जा रहे हैं, तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x बाई ए विथ रिस्पेक्ट टू x बाई ए। देखिए साइन इनवर्स के साथ में x बाई ए है, तो डिफरेंशिएशन x बाई ए के रिस्पेक्ट में होगा। फिर जो नीचे आया उसको ऊपर में लिखते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ x बाई ए विथ रिस्पेक्ट टू x। सही है। अब आप डिफरेंशिएशन करिए, देखिए तो y इक्वल टू साइन इनवर्स x बाई ए का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो साइन इनवर्स x बाई ए है, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस, देखो अगर केवल x रहता है तो रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, यहाँ x बाई ए है तो रूट के अंदर लिखेंगे 1 माइनस एक्स बाई ए का स्क्वायर, 1 माइनस एक्स बाई ए का स्क्वायर इंटू एक्स बाई ए का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो x का डिफरेंशिएशन 1 और a डिवाइड में है वो तो एज इट इज रहेगा, है क्योंकि डिफरेंशिएशन का रूल है, अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई या डिवाइड में रहता है तो उसको कुछ नहीं किया जाता है, जैसे है वैसे ही छोड़ देना है। तो x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होगा 1, a डिवाइड में है तो a डिवाइड में रहेगा, x का डिफरेंशिएशन 1 और नीचे a डिवाइड में है तो a डिवाइड में यहाँ पे रहेगा। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेना है, तो y इक्वल टू 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू 1 बाई ए। अब देखिए ये ए स्क्वायर यहाँ पे आएगा, तो y इक्वल टू 1 बाई रूट अंडर, एलसीएम लीजिए तो हो जाएगा ए स्क्वायर 1 के पास जाएगा तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई ए। सही है। अब देखो रूट के अंदर में ए स्क्वायर है तो रूट के बाहर क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। अगर हम यहाँ से रूट हटा करके रूट के बाहर लिखना चाहें, चलिए तो रूट के बाहर क्या लिखेंगे, बोलो केवल ए लिखेंगे। अब ये वाला ए कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल टू 1 बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये हो गया, सॉरी y नहीं dy बाई डी एक्स। देखिए y नहीं, ये तो dy बाई डी एक्स है ना, ध्यान दीजिएगा, y नहीं है, ये dy बाई डी एक्स है, dy बाई डी एक्स, यहाँ भी dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू मिल गया, dy बाई डी एक्स का वैल्यू मिल गया 1 बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जल्दी से इसे नोट करिए।